फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 02 को देखेंगे। और BLIS 02 में हम क्या देख रहे थे, यानी कि हम आगमन और निगमन यानी कि निर्गम और आगम यानी कि आर्गम और निर्गम की पद्धति को देख रहे थे, यानी कि एक तरह से सर्कुलेशन वर्क को देख रहे थे। सर्कुलेशन वर्क में आपकी किताब लाइब्रेरी में आई और किताब लाइब्रेरी से बाहर गई, उस पद्धति को देख रहे थे। और उस पद्धति में हमें क्या देखना था, आज हमें देखना था आधुनिक यानी कि आधुनिक तकनीक को देखना था, और आधुनिक तकनीक के माध्यम से हमें चीज़ें जाननी थी। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जा सके। तो चलिए सबसे पहले हम आज का यानी कि हमारी चल रही है यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 9 और आपका है आज का टॉपिक आधुनिक निर्गम एवं आगम की विधियाँ। ठीक है, अब यह आपके क्या होते हैं, यानी कि ये एक तरह से किसी भी लाइब्रेरी में किताब आने और किताब जाने की विधि को क्या करते हैं, आसान करते हैं पाठक को। और क्या है, लाइब्रेरी को ये खासकर लाइब्रेरियन से माने हम, लाइब्रेरियन को ये पता रहता है कि उसकी लाइब्रेरी में इतनी किताब थी, इतनी इशू हुई हुई है, इतनी उसके लाइब्रेरी में बची हुई है, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं इम्पोर्टेंट। अब ये चलती कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले 2 विधियों से हम लेके चलेंगे जो कि हमारे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी सबसे पहले आती है रजिस्टर विधि। रजिस्टर विधि, रजिस्टर विधि मैंने आपको बताया था कि किताब आपकी क्या है, रजिस्टर में लिखी गई है, वो है रजिस्टर विधि। पत्रक विधि, ठीक है, इसे कहेंगे रजिस्टर, रजिस्टर सिस्टम, इसे कहेंगे नीचे वाले को कार्ड सिस्टम। ठीक है, अब रजिस्टर और कार्ड सिस्टम में जब आपकी बात आती है, सबसे पहले लेके चलते हैं हम रजिस्टर सिस्टम को। किसको लेके चलते हैं, रजिस्टर सिस्टम। रजिस्टर सिस्टम में क्या है, रजिस्टर सिस्टम के माध्यम से यानी छोटे तथा मध्य श्रेणी के जो पुस्तकालय में क्या होता है, आदान प्रदान की विधि को हम क्या करते हैं, रजिस्टर में लिख लेते हैं। किस में लिख लेते हैं, रजिस्टर में लिख लेते हैं। अब रजिस्टर में क्या क्या लिखते हैं हम, किस डेट को किताब बच्चा ले रहा है, उसका ACC नंबर लेते हैं, ACC नंबर लिखते हैं यानी एक्सेशन नंबर। फिर उसके ऑथर का नाम लिखते हैं, ऑथर का नाम। फिर हम लिखते हैं टाइटल यानी TITL, टाइटल ऑफ बुक। और फिर क्या कराते हैं, यानी कि आखिरी में क्या करा लेते हैं, बच्चे का नाम और साइन। ठीक है, तो ये होते हैं, यानी कि ये इस तरह से कॉलम बने होते हैं। जैसे कि क्या है ना, आपके क्या है, और रजिस्टर ही कैसे चल लेते हैं, जैसे कि आपके स्टूडेंट हैं, यानी कि उससे क्या कराया गया, आपने मेंबरशिप दी गई तो उसने नाम लिखा आपने, जैसे मान के चलिए मेरा नाम आशीष है, तो नाम मैंने आशीष नाम लिखा, आशीष कुमार सिंह। ठीक है, जैसे आपका क्या है, कॉलेज की मान के चलते हैं, एक सिंपल एग्जांपल और छोटा लेके चलता हूँ मैं आपको, ऐसे समझिए। आप क्या हो, यानी डिग्री कॉलेज में हो, आप BA फर्स्ट ईयर के, आपके सेक्शन फर्स्ट ईयर के छात्र हो, तो आपके उसमें 200 बच्चे हैं, तो यानी 200 बच्चों का रजिस्टर बना हुआ है। तो क्या है आपका यानी कि नंबर है 150 नंबर है, तो 150 नंबर पे जैसे मेरा नाम है, तो 150 नंबर है मेरे नाम पे,
बुक इशू हो जाएगी और साइन कर दूंगा मैं, यानी कि नंबर उसका नंबर होगा, मान लीजिए लाइब्रेरी का नंबर जैसे कॉलेज का कोड है, ऐसे नंबर होगा 01 इतना करके कोड डाल के नंबर डाल दिया जाएगा। डाल दिया मतलब स्पेसिफिक कोड होता है, जैसे BA का अलग हो गया, फिर इस तरह से तो कोड डाल के बुक इशू हो गई। तो ये हो गई क्या है सॉरी, तो ये हो गई रजिस्टर विधि। अब रजिस्टर विधि में भी आपको दो चीज़ देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें आपका क्या है, ब्राउन निर्गम प्रणाली, दूसरी क्या है, न्यूयॉर्क निर्गम प्रणाली। ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि आपका ब्राउन यानी कि ब्राउन निर्गम विधि है क्या है। ब्राउन निर्गम विधि क्या है, तो क्या है ब्राउन निर्गम विधि में ये क्या है, सबसे पहली बात होती है आविष्कार कहाँ हुआ। इसका आविष्कार हुआ था अमेरिका में, यानी कि USA में, और जो कहीं ना कहीं एक तरह से आपके अमेरिका के बोस्टन नगर के लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी ब्यूरो ऑफ लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं नील ई ब्राउन ने करा था। इसका क्या करा था, आविष्कार करा था। नील ई ब्राउन के नाम से कहीं ना कहीं आविष्कार हुआ है। और ये क्या करता है, विश्वविद्यालय में जो आपके पंजीकरण, जैसे अभी मैंने बताया था ना कि पंजीकरण क्या कर रहा है, चल रहा है, पंजीकरण चल रहा है। और पंजीकरण में जैसे मान लें BA के बच्चे हैं, BCom के बच्चे हैं, BSc के बच्चे हैं, तो उनका क्या है, एक रजिस्टर बना दिया। अब रजिस्टर बना दिया, रजिस्टर मैंने क्या कर दिया, एक तो यानी कि एक उनका ID बना दीजिए, लाइब्रेरी की क्या कर दी, ID बना दी। ज़्यादातर इसमें क्या होता है, मैक्सिमम जितनी बच्चा एक बच्चा क्या कर सकता है, 3 किताब इशू करा सकता है, तो 3 टिकट मिलते हैं, उसमें टिकट बोलते हैं उन्हें। ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें क्या लिखा रहता है, सबसे ऊपर लिखा रहता है सत्र लिखा रहता है। जैसे 17 अभी 24-25 चल रहा है, तो 24-25 हो गया। फिर स्टूडेंट का नाम, कक्षा, उसका पता, और आपका क्या लिखा रहेगा, लाइब्रेरी का नाम। ठीक है। वो क्या है, नॉन ट्रांस यानी कि एक तरह से वो से कहीं ना कहीं आपको गीला वीला करने के लिए मना करा जाता है। एक तरह से इस तरह कार्ड होता है। अब इस तरह के कार्ड में क्या होता है, ये कार्ड 3 कार्ड दे दिए, मतलब 3 किताब आप उसे करा सकते हो। पहले कार्ड में आपने क्या करा, कार्ड दिया, और उस कार्ड के अंदर क्या कर दिया, जब आप बुक इशू कराओगे उसके अंदर जो पॉकेट आती है, पॉकेट के अंदर जो एक्सटेंशन कार्ड होता है, वो इस कार्ड में डाल के लाइब्रेरियन रख लिया। ठीक है। अब आपके पास 2 कार्ड है, और आपको क्या साइन करा लेगा, साइन करा लिए। ये सब चीज़ें हो गई। अब आपकी क्या है, ड्यू डेट की टाइम है, 7 दिन का टाइम है। 7 दिन बाद अगर आप क्या करते हो, आप इस चीज़ को नहीं जमा कराते हो, तो आपका 1 रुपये फ़ाइन लगता है। यानी कि जितना उसमें क्या होगा, डिसाइड होगा, उसमें फ़ाइन लगता चल जाएगा। जैसे मान के चलिए आपने 7 दिन के बाद यानी कि 14 दिन पे बुक जमा कराई, तो 7 दिन का फ़ाइन आपको जमा करना पड़ेगा, तब आपको कार्ड दिया जाएगा। और उससे भी यानी कि अब ये सोच रहे होंगे कि आपको कि बुक इशू ना करें साल में, यानी कि इस तरह की जब प्रक्रिया आती है, तो इस तरह की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जब एग्ज़ाम की बात आती है, यानी एग्ज़ाम फॉर्म होता है, एग्ज़ाम फॉर्म भी ना हो तो जब आपकी मार्कशीट आप लेने जाते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म तो कहने ज़्यादातर बहुत सी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम पे क्लियरेंस लेता है, और बहुत सी यूनिवर्सिटी में जब आप एग्ज़ाम के बाद अपनी मार्कशीट या डिग्री लोगे तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी से साइन कराने पड़ते हैं। जब आपकी लाइब्रेरी साइन नहीं होंगे, यानी कि आपने देखा वहाँ रहेगा कि इतना फ़ाइन है और ये सब चीज़ें, वहाँ पे साइन होते हैं कि लाइब्रेरी में क्लियरेंस, कोई इसके ऊपर फ़ाइन नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपको प्रणाली पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये प्रणाली इस तरह से चलती है हमारी। ठीक है। फिर आ जाता है आपका यानी कि दूसरी प्रणाली, क्या इसमें डिस्चार्ज यानी कि सारी चीज़ें, इसकी विशेषता क्या है,
विशेषता ये है कि कहीं ना कहीं आसान प्रक्रिया है। क्या है ये? आसान प्रक्रिया है। आगमन और निगमन की आसान विधियां हैं और कहीं ना कहीं इसे आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी विधि आपकी आ जाती है न्यूयॉर्क निर्गम विधि। अब इसका क्या है, यानी कि इसका हुआ था 1900 में इसका आविष्कार हुआ था और ये भी आपकी अमेरिका की न्यू जर्सी की कहीं ना कहीं है। और आपका क्या है, आपके न्यूयॉर्क सार्वजनिक ग्रंथालय में तत्कालीन ग्रंथालय के जॉन काउंट हेड, यानी कि जॉन कॉटन डन के कार्यकाल में की गई थी। अब इसमें क्या आती है, यानी कि इसमें बुक कार्ड और क्या है, चार्जिंग प्रोसेस, यानी एक तरह से आपका क्या है, बुक का कार्ड जो आपको मैंने बताया था अभी, वही प्रक्रिया चल रही है इसमें भी। अब यानी कि ब्राउन वाली पद्धति को ही कहीं ना कहीं एक तरह से परिचित होकर उसके सर्कुलेशन होकर क्या है, इसमें आगमन और निगमन की प्रति को ड्यू डेट स्लिप में, यानी कि एक तरह से ड्यू डेट स्लिप चिपका दी आखिरी में। ड्यू डेट स्लिप का मतलब क्या है, यानी कि एक पर्चा चिपका दिया, उसमें लिखा हुआ है इतनी तारीख को आपको किताब इशू करनी है, यानी कि लाइब्रेरी ने डाल दी। जैसे आज 11 तारीख है, आज से 7 दिन के बाद यानी कि 16 तारीख को, 16 अक्टूबर 2020 को साइन मार के दे दी। अब इतनी तारीख से पहले आपको किताब जमा करानी है, नहीं तो क्या है, आपका फ़ाइन चढ़ता चला जाएगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। इस तरह की विधि आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके कहीं ना कहीं, जब मैं आपको किताब दिखाऊंगा, किताब में आपको ड्यू डेट स्लिप भी बता दूंगा। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, पुस्तक यानी पुस्तकों का आरक्षण सरलतापूर्ण किया जा सकता है। पुस्तकों का क्या है, यानी कि पुस्तक पत्रक गायब किए जाने पर और निकालने पर उसे क्या करा जाएगा, दूसरे एक तरह से चिन्हित किया जाएगा, दूसरा लगा दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपकी चलती हैं। फिर आती है हमारी कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटर निर्गम यानी कि आगम और निर्गम पद्धति की बात आती है। कंप्यूटर में क्या आता है, आज के टाइम पर आपकी ये किताब है, ठीक है, इस पर इस ऐसे बार कोड लगे हुए हैं, ठीक है, बार कोड लगे हुए हैं। उसी में क्या है, यानी कि जैसे आप क्या करते हैं, सुपरमार्केट में सामान लेने जाते हो तो आपको क्या करते हैं, बार कोड स्कैन करते हैं ना, और उसमें क्या कहता है, सामान चढ़ता रहता है। ऐसे क्या होता है, यानी कि आपकी आईडी है, जैसे मान के चलिए आपने आईडी दी, आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, लाइब्रेरी का क्या है, आईडी कार्ड बना हुआ है, उसका एक नंबर है। आपने यानी लाइब्रेरी ने कहा लाओ अपना आई कार्ड दिखाओ, आपने दिखाया, आपने आई कार्ड दिया। आई कार्ड देने के बाद क्या हुआ, वहाँ उसने आई कार्ड का यानी कि नंबर डाला, बताओ कौन सी किताब चाहिए, कहें सर ये मुझे 2 किताब चाहिए। उसने स्कैन करी, आपके आईडी कार्ड पर चढ़ गई, दूसरे वे आईडी कार्ड पर चढ़ गई। अब इस आधुनिकता की क्या नाम, यानी कंप्यूटराइज मेथड में आपको बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप क्या करोगे, किताब इशू कराओगे, तो किताब इशू कराते ही आपके पास क्या है, मैसेज आ जाते ज़्यादातर आजकल, ठीक है, मैसेज आ जाएगा कि आपने किताब इशू कराई है। ड्यू डेट्स, यानी कि ड्यू डेट जैसे 16 की है तो आपके 15 तारीख को अलर्ट आ जाएगा कि आपको कल क्या है, 16 तारीख को किताब जमा करानी है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे एक लाइब्रेरियन के लिए भी और एक पाठक के लिए भी क्या करता है, आसानी प्रदान करता है और कहीं ना कहीं क्या है, यानी कि आगमन निगमन पद्धति को आसान बनाता है। कैसे आसान बना दिया भाई, लाइब्रेरियन को पता चल गया कि लाइब्रेरियन के पास भी एक अलर्ट आ जाएगा और कहीं ना कहीं आपके जो पाठक है उसके पास भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का क्या होगा, पद्धति का पता चल जाएगा। फिर आ जाता है, यानी कि इसके महत्व क्या हैं, इसके महत्व क्या है, यानी कि निर्गम आगम विभाग का महत्व। अब महत्व क्या है इसका भाई, इससे क्या होता है, पुस्तक की उपयोगिता के लिए जो कहीं ना कहीं पुस्तक जो चाह रहा है बच्चा, जैसे मान के चलिए एक किताब के 10 कॉपियाँ हैं,
अब क्या कर रहा है, यानी कि लाइब्रेरियन ने क्या करा, कोई बच्चा पाठक को चाहिए किताब, तो वो देख रहा है कि सर मुझे ये वाली किताब चाहिए, मिल रही। तो लाइब्रेरियन ने कहा कि भाई ये किताब 10 अक्टूबर से इशू हो रही है, कल क्या है, कल मिल जाएगी। कल क्या है, बच्चा वो जमा करेगा या फिर कल बच्चे जमा करेंगे। तो आपको क्या पता, यानी इससे पता चल जाता है कितनी किताब है, लाइब्रेरी में कौन सी किताब कहाँ है, यानी कि जब इशू हो रही है या फिर इस तरह से कहीं ना कहीं लगी हुई है, ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। फिर एक चीज़ और पता चलती है कि इसमें कहीं ना कहीं यानी कि हमें किताब देने में बच्चों को आसानी हो जाती है, कि किसी बच्चे को किताब देनी है हमें आसानी से हम दे सकते हैं। तो इसमें यानी कि इसके ये सारे महत्व हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें क्या करते हैं, हम चीज़ों को और पुस्तक को आसानी से क्या कर सकते हैं, पाठक को दे सकते हैं, पाठक से ले सकते हैं। फिर आती है इसकी शर्तें, क्या होती हैं इसकी शर्तें। तो सबसे पहले क्या करना है, यानी कि जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है हमसे मात्र 100 रुपये में क्या कर सकता है, बुक ले सकता है। अब इसकी शर्तें आती है, शर्तें क्या होती है, लाइब्रेरी की आती हैं। शर्तें क्या हैं, शर्तें ये हैं, अगर आप क्या है पुनः यानी कि पुनः किताब क्या कराते हो, इशू कराते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्या करते हो, किताब को लेट करते हो या लेट जमा करते हो, तो आपके ऊपर क्या लगेगा, फ़ाइन लगेगा, ठीक है, ठीक है। फिर आती है बात, यानी कि जिसे कहते हैं दंड, दंड आपका लगेगा। जैसे आपका 1 रुपये पर दिन, पर डे, जितने दिन आप किताब जमा नहीं कराओगे उसके हिसाब से लगता चल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो सकता है, यानी कि बुक की कॉस्ट के आसपास तक बैठ सकता है। बहुत से ऐसे लाइब्रेरी यानी कि बच्चे होते हैं कि किताब 200 रुपये की है और कहीं ना कहीं कि फ़ाइन उनका 300 रुपये जा रहा है। इस तरह भी आपको बहुत सारी जगह देखने के लिए मिलेगा। इसमें तीसरी शर्त यानी कि दूसरी शर्त ये है हमारी कि आपकी जैसे आपने कोई किताब मंगाई, वो यानी कि किताब ली, कॉस्टिंग है उसकी 200 रुपये, आपने वो खो दी, तो उसका या तो आप उसे बुक को जमा करो, क्या करो, बुक को जमा करो लाके, या क्या करो 2 टाइम्स ऑफ बुक, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ कॉस्टिंग, यानी कि आपके 400 रुपये जमा होंगे लाइब्रेरी में, ठीक है। ये आपकी शर्तें हैं, ठीक है। फिर आपका है क्षति पहुंचाना और कहीं ना कहीं उसे आपको खोने की स्थिति में था क्षति पहुंचाना। फिर उसके आ जाता है उसके कहीं ना कहीं उसे डैमेज करना और प्रमाण पत्रों की, यानी कि उसके प्रमाण पत्रों की समय पर क्या है समाप्ति के लिए, और ये सब चीज़ें आपको क्या करना पड़ता है, उसका लिखवाना पड़ता है। और ये सारी क्या है, हर लाइब्रेरी की क्या है, कोई किसी की शर्तें ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, मेनली ये सारी शर्तें एक जैसी ही रहती हैं। लास्ट बचता है पाठक का कर्तव्य, यानी पाठकों के कर्तव्य। अब पाठकों के कर्तव्य क्या हैं, पाठकों के कर्तव्य ये हैं कि वह पुस्तक को यानी कि बुक को ज्ञान के लिए उपयोग करें, ना कि उसका क्या है उसे डैमेज करने के लिए, उसका क्या है यानी कि उसे डैमेज ना करें, ठीक है। पुस्तक को क्या है यानी कि अपने ज्ञान के लिए अपने समय पर और कहीं ना कहीं अपने समय अवधि के साथ साथ यूज़ करें। जैसे आपका क्या टाइम 7 दिन का दिया गया, 7 दिन यूज़ करें और क्या करें, फिर उसे क्या है जमा करा दें और बच्चे उसे ज्ञान प्राप्त कर सकें, ठीक है। उस किताब को डैमेज ना पहुँचाए, लाइब्रेरी को डैमेज ना पहुँचाए, और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की जितनी पुस्तक हैं उसे अपना समझकर या फिर एक तरह से लाइब्रेरी को अपना समझकर अपने काम करें। तो ये सारे थे पुस्तकालय के बारे में, निर्गम आर्गम पद्धति और आपका यानी कि आदान प्रदान आपकी जो प्रक्रिया थी वो सारी सर्कुलेशन वर्क ये का चैप्टर ये था, ठीक है। तो ये था आज का आपका चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। कल इसके क्वेश्चन आंसर होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।